बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की आपको बता दें। रायपुर से बड़ी खबर है। एनआईटी चौपाटी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विरोध में दुकान संचालक उतर गए हैं, व्यापारी उतर गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दलबल के साथ निगम के अधिकारी पहुंचे। क्रेन जेसीबी चौपाटी को हटाने पहुंचे। ट्रेन और जेसीबी यहां पर पहुंची है। प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और ऐसे में इसका विरोध भी हो रहा है। एनआईटी चौपाटी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विरोध में दुकान संचालकों का ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जोरदार हंगामा होता रहा। व्यापारियों ने महाधरना दिया है। सुबह 5 बजे तक का समय दिया गया था। रायपुर में एनआईटी चौपाटी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध में दुकानदार उतरे हैं। गुजरात व्यापारियों ने महाधरना किया। रायपुर में एनआईटी चौपाटी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विरोध में वहां के दुकान संचालक उतर गए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। निगम के अधिकारी वहां पर क्रेन और जेसीबी लेकर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने वहां पर महाधरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और ऐसे में व्यापारियों का विरोध भी देखने को मिला खूब। और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। विरोध में दुकान संचालक उतरे और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया है। निगम के अधिकारी क्रेन लेकर पहुंचे। जेसीबी भी वहां पर पहुंची है। अतिक्रमण को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पूर्ण तौर पर। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें। व्यापारियों का, दुकान संचालकों का यह धरना प्रदर्शन एनआईटी चौपाटी के पास जो अतिक्रमण है उसको हटाने की पहले भी नोटिस दी जा चुकी है। दुकान संचालकों ने इसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी कोई यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया, कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद वहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ टीम पहुंची है। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुधीर बताइए, ये व्यापारियों का यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी? अभी भी कार्रवाई जारी है? रायपुर के जो एनआईटी चौपाटी है वहां पास व्यापारी साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध जो है वो लगातार जारी रहा। सुबह 5 बजे तक व्यापारी और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एनआईटी चौपाटी के बाहर जो सड़क है वहां पास धरना प्रदर्शन करते नजर आया। परंतु निगम की सख्ती देखिए किस प्रकार से बनी बनाई चौपाटी जो है उसको यहाँ उजाड़ दिया गया है। इससे पहले भी ये जो कार्रवाई थी इसके लिए नोटिस तमाम भेज दिया गया था। परंतु व्यापारियों का साफ तौर पर कहना था कि जहाँ से इन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है उनके लिए तो दूसरी जगह बनाई जाए। परंतु 1 साल के बाद स्टे लगाया गया। स्टे के बाद जो है निगम के अधिकारियों द्वारा इनके लिए दूसरी जगह व्यवस्थाएं भी की गई। परंतु अब एक और बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई। जहां इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी वहां जो जमीन थी वो वहां पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं। रेलवे के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो जमीन जहां पर उन्हें जगह दी जा रही है वो जमीन रेलवे की। तो ऐसे में जो तमाम जो व्यापारी है उनका भी आक्रोश साफ तौर पर देखने मिला। परंतु अब जो व्यापारी है वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कहने के सड़क पर उतरे। तस्वीरें आप पहले देखी कि जहाँ तमाम जो दुकानें थी उनको लगातार ट्रेन के माध्यम से उठाकर स्थानांतरित किया रहा है। जबरन कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई जो है यहाँ की जा रही है। तमाम जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है। निगम की पूरी टीम जो है वो यहाँ लगी हुई है। साफ तौर पर तस्वीरें पहले आप देखिए कि ट्रेन के माध्यम से तमाम जो दुकानें हैं उनको उठाया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। क्योंकि देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो व्यापारी है, लगभग 60 से 70 दुकान संचालकों जो है उनके अपने स्टाफ साथ ही साथ तमाम जो व्यापारी है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने लगातार कल देर रात तक विरोध किया। 4 बजे तक वो यहाँ मौजूद रहे। शासन प्रशासन की पूरी टीमें मौजूद रही, जोन कमिश्नर मौजूद रहे। साथ ही साथ इस बीच जो है कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है विकास उपाध्याय, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष विकास तिवारी जो है वो भी यहाँ मौजूद है। परंतु तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। परंतु अब एक खास बात यह है कि इनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी जिस स्थान पर वहाँ रेलवे के अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो अपना
साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो जमीन जहाँ पर इन्हें स्थानांतरित किया गया है वो जमीन रेलवे की है। तो अब देखना चाहते हैं कि इनके लिए अब कौन सी जगह डिसाइड की जाती है, कहाँ इन्हें रखा जाएगा, कहाँ ये अपनी दुकानें लगाएंगे। तो देखा जाए तो लगभग 70 से 75 ऐसे व्यापारी है जो यहाँ पर अपना कुछ काट लगाते थे, अपनी वस्तुएं बेचते थे, परंतु अब ऐसे में उनका जो व्यापार जो है वो कहने के प्रभावित हुआ है उनको जगह न मिलने की वजह से। और व्यापारियों में भी कहने के गुस्सा जो है तो साफ तौर पर देखी कि मेरा देखना चाहती हूँ कब तक इनके लिए उचित व्यवस्थाएं जो है वो की जाती नहीं, है। फिर ये गुस्सा क्यों, ये इस तरीके से प्रदर्शन क्यों सुधीर? जब ये अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है, जब प्रशासन ने पहले कह दिया कि यहाँ पर और भी विकास की परियोजनाएं आएंगी, धरातल पर उतरेंगी, उसके बाद विरोध प्रदर्शन क्यों? जितना अगर देखा जाए तो इन्हें जो जगह जो है कहीं ना कहीं निगम के द्वारा ही दी गई यहाँ चौपाटी लगाने के लिए व्यवस्थित तरीके से 5 करोड़ रुपए का जो लागत से यहाँ चौपाटी बताई गई थी। टेंडर प्रक्रिया कहीं कहीं तमाम जो फूड पार्टी को लगाने वाले लोग थे उनके लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत उनकी दुकानें अलॉट की गई थी, परंतु साल से 1.5 साल पहले इन्हें नोटिस दे दिया जाता है कि चौपाटी को स्थानांतरित किया जा रहा है। जहाँ पास यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जो ब्रिज है उसके नीचे रेलवे की जमीन है वहीं पास कहना कि स्थापित किया जा रहा था, परंतु इसके लिए इससे 1 दिन पहले इसका विरोध हुआ था। जहाँ व्यापारियों के साफ तौर पर कहना था अगर स्थापित किया जा रहा है तो इनके लिए उचित व्यवस्था दूसरे स्थान पर हो, परंतु अब ऐसा खुलकर निकल सामने आ रहा है कि जहाँ इनको स्थापित किया जा रहा था वहाँ उचित व्यवस्थाएं भी नहीं है। साथ ही साथ रेलवे के अधिकारी वहां पहुंचे हुए कब्जा हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक और जहाँ रेलवे अपनी जमीन लेने के लिए तो जुड़ा हुआ है, तो वहीं निगम जो है इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से कहीं ना कहीं जो व्यापारी है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगाते थे उनको परेशान करता हुआ नजर आया। परंतु जो व्यापारी है वो जमीन को लेकर मांग करे कि अगर देखा जाए तो व्यापारी कल देर रात से ही जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, परंतु निगम की कार्रवाई की वजह से उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पहुंचे तो उनको भी हटा दिया गया, परंतु निगम की जो कार्रवाई है तो लगातार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जारी है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो क्रेन है वो दुकानों को उठा कर अपने यथावत स्थान पर ले जा रही है। तो ऐसे में ट्रैफिक भी जो है वो कहीं ना कहीं बारिश होता है, साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार बारिश जो रोड है अगर देखा जाए वीआईपी रोड कहना कि काफी व्यस्ततम रोड सड़कों में से एक, और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हुई है निगम की कार्रवाई की वजह से। तो वहीं जो व्यापारी है उनका